गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 5 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और आज हम पार्ट 3 करेंगे परसेंटेज चैप्टर का और इसी के साथ आज हमारा परसेंटेज चैप्टर जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। ये पिछली जो कि डे 2 की वीडियो थी उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। Ratio between the expenditure and savings of a man is 5:4. If income is increased by 20% and saving is decreased by 10%, then calculate percentage change in expenditure. आपको पता है कि एक इनकम जो है वो किस चीज़ से बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी कुछ टाइम के बाद आप भी एक ऑफिसर स्केल पे या बैंक एसोसिएट स्केल पे होंगे, तो आपकी जो इनकम होगी आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ खर्चा करेंगे जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो खर्चा करने के बाद पूरे मंथ के बाद जो आपके पास पैसे बचेंगे हम उसको सेविंग कहेंगे। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में से ही आप खर्चा करते हैं और जो पैसा बचता है उसको आप सेविंग कहते हैं। उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब आपने क्या किया, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के लास्ट में कहा है कि परसेंटेज चेंज बतानी है हमें एक्सपेंडिचर में। तो जब भी परसेंटेज या फिर रेशियो में आपको आंसर देना होता है तो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही एग्जम्पशन पे कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। आपको एग्जैक्ट फिगर पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर सेविंग की रेशो थी 5:4। हमने एक्सपेंडिचर को 50 मान लिया, सेविंग्स को 40 मान लिया। तो इनकम हमारी क्या होगी, 50 + 40 90। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि इनकम बंदे की इंक्रीज हो रही है 20% से। मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज का भी बताया था कैसे कैलकुलेट करना है लास्ट वीडियो में, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। इसकी इनकम इंक्रीज होके हो गई 108, पहले थी 90 अब होगी 108। वैसे ही डिक्रीज हुआ किस पे, सेविंग्स पे डिक्रीज हुआ। सेविंग्स पे कितने का डिक्रीज हुआ, 10% का। सेम मेथड लगाया और सेविंग्स आ गई हमारी नहीं 36। अब क्या किया हमने, एक वैसा ही बॉक्स बनाया, यहाँ पे सेविंग्स लिख दिए। न्यू सेविंग है 36, पुरानी थी 40। न्यू इनकम है 108, पुरानी थी 90, और पुराना एक्सपेंडिचर था 50। अब 108 से हम 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन की है। अब चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या होगा, 72 था नया एक्सपेंडिचर, 50 था पुराना एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर 22 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है और हमें वही परसेंटेज चेंज बचानी है। तो न्यूमिनेटर में आ गया 22 यूनिट, यानी कितना चेंज हुआ, डिनोमिनेटर में आ गया ओल्ड एक्सपेंडिचर यानी 50 यूनिट्स, 100 से मल्टीप्लाई किया और 44% आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 15 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। हमें नहीं पता टोटल कितनी गर्ल्स है, टोटल कितने बॉयज़ है, हमें बस इतना पता है कि लड़कियां जितनी भी हैं वो लड़कों से 15 ज़्यादा है। अब लड़कियों को हम 10% से इंक्रीज़ करेंगे और लड़कों को भी हम 16% से इंक्रीज़ करेंगे, तो इन दी एंड हमें 9 लड़कियां ज़्यादा मिलेंगी लड़कों से। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट स्कूल में कितने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिए अगर आप ट्राई करना चाहते हैं क्वेश्चन को। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। हमने क्या किया, बॉयज़ को बी ले लिया, गर्ल्स को B+15 ले लिया। अब आपने देखा कि हम बॉयज़ में 16% का इंक्रीज़ करेंगे, वो 1.6 B बन जाएगा। गर्ल्स में हम 10% का इंक्रीज़ करेंगे तो वो 1.1 B + 16.5। अब देख रहे हो बहुत सारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में आ रही हैं, तो हम B नहीं लेंगे, हम ऐसा करते हैं B की जगह 100 B ले लेते हैं। 100 बी लेने के बाद क्या आ गया, बॉयज़ हो गए हमारे 100 बी, गर्ल्स होगी 100 बी + 15। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, हमने सिर्फ बॉयज़ को 100 बी लिया है। गर्ल्स जो थी वो 100 बी से 15 ज़्यादा थी, यहाँ 1500 नहीं आना, यहाँ सिर्फ 15 ही रहेगा। अब 100 बी में जब हमने 16% का इंक्रीज़ किया, यानी बॉयज़ में 16% का इंक्रीज़ किया, हमारे पास आ गए 116 बी, ये आगे न्यू बॉयज़। गर्ल्स में जब हमने 10% का इंक्रीज़ किया तो आप देखोगे पहले 10% आप इंक्रीज़ करोगे 100 बी में, वो बन जाएगा 110 बी। अब 15% में आप 10 इंक्रीज़ करोगे तो देखिए 15 का 10% क्या होगा, 1.5, वही 1.5 15 में ऐड होगा तो वो बन गया 16.5। तो गर्ल्स होगी 110 बी + 16.5, ये है न्यू गर्ल्स। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये सब करने के बाद लड़कियां अभी भी 9 ज़्यादा हैं लड़कों से, यानी कि हम गर्ल्स को बॉयज़ से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 9।
वही चीज़ की, गर्ल्स को बॉयज़ से माइनस किया, 9 आया। इक्वेशन को सॉल्व किया, -6b प्लस 16.5b आया। अब हम 6b को दूसरी साइड ले गए, 9 को इस साइड ले आए, तो हमारे पास आ गया b की वैल्यू 7.5/6। ये पॉइंट में आ रही है वैल्यू। अभी आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है। हमने बॉयज़ को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिया था, 100b। जब हम 100 से 7.5/6 माइनस करेंगे तो हमारा डेसिमल वाली वैल्यू सारी हट जाएगी और हमारे पास एक एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी जो कि है 125। अगर लड़के 125 हैं तो 125 में आप 15 ऐड करोगे तो लड़कियां 140 आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी। और टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 140 प्लस 125 जो कि होंगे 265। और ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीट सोल्ड बाय शॉपकीपर कंटेन 10% लो क्वालिटी ऑफ वीट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वांटिटी एक शॉपकीपर ने जो रखी है, जो बेची है, उसमें 10% थी लो क्वालिटी की, तो हाई क्वालिटी कितनी हुई, 90%। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब हमें उसमें कुछ गुड क्वालिटी ऑफ वीट ऐड करनी है उस 150 kg ऑफ वीट में। हमें स्टार्टिंग में नहीं मेंशन था कितनी है, पर यहाँ बता दिया कि कितनी है। अभी हम इसको रहने देते हैं क्योंकि एंड में पूछा है कि परसेंटेज ऑफ लो क्वांटिटी ऑफ बिकम्स 5। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हमें कितनी क्वांटिटी गुड क्वालिटी की ऐड करनी है कि जो 10% वाली जो लो क्वालिटी की परसेंटेज थी वो 5% पे आ जाए। अब देखिए, हमने इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमने सिर्फ ऐड ही ऐड करना है। तो यानी 150 जो इनिशियल क्वांटिटी थी उसमें भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड होगी और वो इंक्रीज होगा। इसी बेस पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, लो क्वांटिटी, उन्होंने कहा था 10% लो है, 90% हाई है, तो हमने 10 ले लिया लो और गुड ले लिया हमने 90 जो कि थी ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब उन्होंने कहा कि जब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उन्होंने एंड में क्या कहा कि हमें 5% चाहिए अच्छी, अगर 5% चाहिए हमें लो क्वालिटी की। तो 5% अगर लो क्वालिटी की होगी तो गुड कितनी होगी, 95%। वही चीज़ हमने लिखी। अब देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि कुछ एडिशन होनी है, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं होनी है। तो लो हम 10 को 5 नहीं बना सकते, जो नया वाला 5 है उसको हम 10 ज़रूर बना सकते हैं। ठीक है, वही इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लो जो क्वांटिटी बनी 10 और गुड क्वांटिटी बनी 190। यानी कि आप देख रहे हो, पुराना जो था 150 kg की उन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब हमने क्या किया, जो ऊपर है, जो ओरिजिनल है, जिसको मैंने रेड पेन से ओल्ड लिखा हुआ है, उन दोनों का सम करोगे तो 100 ही आएगा। इस 100 की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है 150। अभी तक हम एजम्पशन पे काम कर रहे थे ना, अब हमें अगर एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें उसको किसी एग्जैक्ट जो ये एजम्पशन है उसको किसी एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो 150 ही वो एग्जैक्ट वैल्यू थी जिससे हम कंपेयर करेंगे। 100 को हमने 150 से कंपेयर किया, हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, एडिड वीट कितनी है गुड क्वालिटी की, क्योंकि एंड इन दी एंड हमें गुड क्वांटिटी पे ही काम करना है, हमें टोटल पे काम नहीं करना। पहले थी 90, अब हो गई 190। तो हमने कितनी गुड क्वांटिटी ऐड की, 100 यूनिट्स हमने ऐड किए। अच्छा, अब ऊपर आपने देखा कि 100 यूनिट की क्या वैल्यू थी, 150 थी, और जिससे 1 की वैल्यू 1.5 आई। तो चलो हमें 1 की वैल्यूज़ को यूज़ ही नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे पास सीधी सीधी 100 की वैल्यू 150 थी। वही 100 यूनिट्स हमने ऐड किए हैं तो 100 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 150 kgs। यानी कि हम इसमें गुड क्वांटिटी के 150 kgs ऐड करेंगे तो जो 10% लो क्वालिटी वीट थी वो डिक्रीज़ होके हो जाएगी 9%। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पेट्रोल का प्राइस 25% से इंक्रीज़ हुआ है, तो एक कार, जो बंदा कार चलाता है उसको कितना कम पेट्रोल को कंज्यूम करना चाहिए ताकि उसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब देखिए, एक्सपेंडिचर क्या होगा, जितना आप गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हो मल्टीप्लाइड बाय जितनी आप गाड़ी चला रहे हो। अगर पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप गाड़ी ज़्यादा चला रहे हो, एक्सपेंडिचर तब भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर सेम रहना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए हमें कंजप्शन को डिक्रीज़ करना ही करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर नहीं भी बनता तो मैं आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा, पेट्रोल की ओरिजिनल प्राइस हमने 100 एज्यूम कर ली, 25% का इंक्रीज़ हुआ तो पेट्रोल की न्यू प्राइस क्या होगी, 125। अब इसी से हम एक ओल्ड कंजम्पशन निकाल ले। अगर हम ओल्ड कंजम्पशन को 125 मान लेते हैं तो
क्या करेंगे और उसको हम न्यू कंजप्शन के टाइम उसको हम 100 बना देते हैं, 125 को हम 100 बना देते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगी, आप देखिए ओल्ड प्राइस और ओल्ड कंजप्शन की, न्यू प्राइस और न्यू कंजप्शन की, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। 100 इंटू 125 एक साइड रहा, 125 इंटू 100 दूसरी साइड रहा, तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहा। तो हमने सिर्फ एक प्राइस के दम पे हमने कंजप्शन एज्यूम कर ली, उस कंजम्पशन को एज्यूम करने के बाद उसको हमने उसी प्राइस के दम पे डिक्रीज़ भी कर दिया। तो अब क्या आ गया, ओल्ड कंजप्शन 125 यूनिट्स, न्यू कंजप्शन 100 यूनिट्स। अच्छा, परसेंटेज डिक्रीज़ कितना हो रहा है, आपने देखा पहले 125 था, अब 100 है, यानी 25 यूनिट्स हम डिक्रीज़ कर रहे हैं पुरानी वाली में। और पुरानी वाली कंजप्शन क्या थी, 125। वही हमने 25 न्यूमिनेटर में लिखा, 125 डिनोमिनेटर में लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारी परसेंटेज डिक्रीज़ आ गई कंजप्शन की 20%। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पेट्रोल था, यहाँ पे शुगर कर दिया हुआ है। और वहाँ पे भी कंजप्शन की बात चल रही थी, यहाँ पे भी शुगर की कंजप्शन की ही बात चल रही है। और परसेंटेज तो बिल्कुल सेम है, फिगर्स भी नहीं मैंने बदली, सेम टू सेम है। ये तो आपसे क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा सोल्यूशन, वही चीज़ लिखी है। हमें पता है कि एक पैकेट की प्राइस जो है, और हम अगर 10 पैकेट ले रहे हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। अब कंजप्शन क्या होती है, जितने ज़्यादा पैकेट हम कंज्यूम करेंगे उतनी कंजप्शन इंक्रीज़ होगी, जितने कम पैकेट हम यूज़ करेंगे उतनी कंजप्शन डिक्रीज़ होगी। वही चीज़ हमने की जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। ओल्ड प्राइस को 100 माना, न्यू प्राइस 125 होगी। ओल्ड कंजप्शन को हमने न्यू प्राइस से कंपेयर करके 125 माना, तो हमारी न्यू कंजप्शन हमें क्या करनी पड़ेगी, न्यू कंजप्शन हमें ओल्ड प्राइस के जितनी लानी पड़ेगी, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आए और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो। ठीक है, ओल्ड कंजप्शन 125, न्यू कंजप्शन 100। वही चीज़ आ गई, 25 से डिक्रीज़ हो रहा है, रिडक्शन कितनी हो रही है कंजप्शन में, 25। ओल्ड कंजप्शन क्या थी, 125 डिनोमिनेटर में, 100 से मल्टीप्लाई किया 20%, इसका भी आंसर आ गया। अगर आपका ये क्वेश्चन बिना इस सॉल्यूशन को देखे सॉल्व हो गया तो यानी आपको ये कंसेप्ट टोटली क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़की है राधा, उसने क्या किया, उसने कहा कि इस महीने वो अपनी 25% सैलरी तो सेव करेगी ही करेगी, बट कुछ ना कुछ चीज़ें महंगी हो गई या उसको कुछ सामान खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी जो वो जो उसने जो डिसाइड किया था 25%, वो उतना नहीं सेव कर पाई, वो सिर्फ 2500 रुपीज़ सेव कर पाई। और 2500 रुपीज़ क्या थे, उस 25% जो उसने डिसाइड किया था उसका 40% थे। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन करवाया था, सिमिलर क्वेश्चन था कि एक वो लड़की थी जिसने एनजीओ में डोनेट करने का सोचा था, पर उस डोनेट करने के टाइम उसने क्या किया कि ओरिजिनल नहीं दिया, उसने 75% ही दिया जो उसने डिसाइड किया था। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये डेफिनेटली बन जाएगा। जिन जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। वही चीज़, राधा की सैलरी हमने 100 एज्यूम की, उसने डिसाइड किया था कि उसमें से 25 यूनिट्स वो दे देगी, पर अब हमने क्या एज्यूम किया है, तो हम 2500 पे काम नहीं कर सकते। 2500 एक एग्जैक्ट फिगर है, हम काम करेंगे परसेंटेज पे। और हमें दिख रहा है कि जो उसने एज्यूम किया था, यानी कि जो उसने 25 यूनिट्स देने के सेव करने के एज्यूम किए थे, अब वो उसका सिर्फ 40% ही सेव कर पा रही है, यानी वो अब सिर्फ 10 यूनिट्स ही सेव कर पा रही है। अब आइए नीचे, अगर वो 10 यूनिट्स जो है सेव कर रही है, तो वो एक्सपेंडिचर कितना लगा रही होगी, 90 यूनिट्स। ये था न्यू सेक्शन। वैसे ही पुरानी में देखें, अगर उसने डिसाइड किया था कि वो 25 यूनिट सेव करेगी, तो वो एक्सपेंडिचर कितने यूनिट्स का करेगी, 75 यूनिट्स का। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंट हर एक्सपेंडिचर वाज इंक्रीज्ड। ओल्ड एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है 75 है, न्यू एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा है 90 है, यानी कि 15 यूनिट्स का इंक्रीज़ हुआ है उसके एक्सपेंडिचर में। वही 15 यूनिट हमने न्यूमिनेटर में लिखा, 75 हमने डिनोमिनेटर में लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 20%। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बिल्कुल नया पैटर्न है, ये है वोट्स और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको इसके भी कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने पहले कभी ये क्वेश्चन किए हैं तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर आपने नहीं किए हैं तो मैं आपको इसका सोल्यूशन अभी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन है क्या। 2 कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन थी, 11.9% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं दिया, उन्होंने कहा हमें वोट ही नहीं देना, हमें भरोसा ही नहीं किसी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो थे
जिन 12/1/2 वोटर्स ने वोट दिया वो फर्जी थे, वो सपोज कर लो कुछ भी हो सकता है, वो 2 बार वोट देने आ गए, या फिर उनके पास वोटर कार्ड नहीं था, या फिर किसी और की आइडेंटिटी के थ्रू उन्होंने वोट दे दिया, वो इनवैलिड हो गए। वोट उन्होंने डाले पर इन दी एंड वो इनवैलिड हो गए। अब जो बचा हुआ वोट होगा हमें सिर्फ उस पर काम करना है। इधर इन्होंने लिखा है विनर वॉन द इलेक्शन गेटिंग 60% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स वो जो 11/1/9 को और 12/1/2 को निकालने के बाद बचे, ठीक है। एंड वॉन बाय 7,000 वोट्स। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, वॉन बाय 7,000 वोट्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपके और आपके फ्रेंड दोनों ने सपोज कर लीजिए एक एग्ज़ाम दी है और आप कहते हो कि मेरा जो एग्ज़ाम है उससे मेरे मार्क्स जो है 70 ज़्यादा हैं। यही चीज़ आ गई, जो विनर जिसने ये जीता है, इलेक्शन जीती है, उसके वोट्स लूज़र से 7,000 ज़्यादा हैं, ठीक है। ये 7,000 60% से आप कंफ्यूज मत कर देना, ये ज़्यादा की बात चल रही है, यानी विनर माइनस लूज़र की बात चल रही है। ये आ गई एग्जैक्ट फिगर जिसको हम एंड में कंपेयर करेंगे। पूरा क्वेश्चन हम एजम्पशन पे ही करेंगे, एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाने जा रहा हूँ, ये रहा इसका कोई आंसर। अच्छा आपने देखा होगा अभी तक हमने हर चीज़ स्टार्ट की 100 यूनिट्स एज्यूम किए, 100 यूनिट्स एज्यूम किए। क्या हम इसमें 100 यूनिट्स ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, पर वो क्या है, हमारी कैलकुलेशंस को थोड़ा मेसी कर देता, क्योंकि 11/1/9% आपको फर्स्ट वीडियो में याद होगा मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करने को कही थी। तो 11/1/9% होता है 1/9। जब आप 100 को 9 से डिवाइड करोगे वो एक नई फ्रैक्शन आ जाएगी और फ्रैक्शन को सॉल्व करना आगे आगे मुश्किल होता जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो हम 100 लेते हैं, हम उसके अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हैं। आपको वो नंबर कैसे लेना है वो आप डिसाइड करेंगे, और उसका लेने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपने देखा आपको इस क्वेश्चन में दो जगह परसेंटेजेस दी है, एक 11/1/9%, एक 12/1/2%। अब आपको पता है 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9, 12/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। अब आप एक ऐसा नंबर लोगे जो इस 9 और 8 का मल्टीपल होगा, ताकि इन फ्यूचर आपको उस नंबर को डिवाइड करना पड़े इन फ्रैक्शन से, ठीक है, तो आपका एक एग्जैक्ट फिगर आ जाए, आपको फ्रैक्शन में काम ना करना पड़े फर्दर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, 720 आ गए, 72 आ गया हमारे पास एक एलसीएम। तो हमने क्या किया, 720 10 से मल्टीप्लाई किया और 720 वोटर्स एज्यूम कर लिए कि टोटल वोटर्स थे 720। अब आगे चलते हैं, लेफ्ट साइड में देखिए टोटल वोटर हमने 720 एज्यूम किए, उन्होंने कहा 1/9 ने तो वोट ही नहीं दिया। जब आप 720 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 80, यानी कि 720 में से 80 वोटर्स थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। फिर बचे कितने, 640 बचे जिन्होंने वोट किया। अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, उन्होंने आगे इनवैलिड की भी बात की थी, जो कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं। 640 ने वोट किया, उसमें से 1/8 12/1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। 1/8 के वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए, यानी इसमें से 80 और निकल गए जिनके वोट थे इनवैलिड। अब वैलिड कितने बचे, 560 बचे हमारे पास वैलिड। अब उन्होंने क्या कहा कि जो विनर है इन वैलिड वोट्स में से, यानी इन 560 वोट्स में से विनर को मिले हैं 60%, तो लूज़र को कितने मिले होंगे, 40%। जब इनको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा विनर के पास अगर 3 यूनिट्स वोट आए हैं तो लूज़र के पास 2 यूनिट वोट आए हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को सम करें तो 3 + 2 होता है 5। 5 को हम 560 से कंपेयर करेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 112। अब ये 1 की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में 720 लिया उसके लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये 1 की वैल्यू सिर्फ इस 560 के लिए है, क्योंकि हमने 560 को 3:2 की रेशियो में डिवाइड किया है। तो हम 1 की वैल्यू डालेंगे। अब एक और चीज़ है, या तो हम 112 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमें विनर के वोट्स पता चलेंगे, 2 को 112 से मल्टीप्लाई करें, हमें लूज़र के वोट्स पता चलेंगे। या फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो जीता है, जो विनर है, वो 7,000 वोट्स से जीता है, यानी कि विनर माइनस लूज़र क्या है, 7,000 वोट्स, वैलिड वोट्स की बात चल रही है। तो इनको ऐसा करते हैं हम कि रेशो में ही माइनस कर देते हैं। क्यों, पहले हम 112 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस करें, आ जाके वही चीज़ आएगी। तो उसके बजाय हमने 3 और 2 को सीधा सीधा ही माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आया कि जो विनर के वोट्स हैं वो 1 यूनिट ज़्यादा हैं लूज़र से, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 112। ये अभी 560 की ही बात चल रही है। अब यहाँ राइट साइड में देखिए, ये 112 वही वोट्स हैं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें 7,000 दी गई है, ठीक है। मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया ये जो 112 था ये सिर्फ 560 के लिए था, ये ओवरऑल वोट के लिए नहीं था। तो
ये 112 हमने 3 - 2 करके 1 को वैल्यू दी 112 की, और 112 यूनिट्स को हमने एग्जैक्ट वैल्यू दी 7000 की, क्योंकि विनर जो है वो लूज़र से 7000 वोट्स से जीता है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 7000/12। अब ये वाली जो 1 की वैल्यू है ना, हम ये 720 के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल वोटर्स कितने थे, 720। अब हमने 720 को 7000/112 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया, टोटल वोटर्स थे 45,000। इस पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ एक कंफ्यूज करने वाले पॉइंट यही था, जो यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू 112 निकाली, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं था जो कंफ्यूज कर सकता है आपको। इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ नहीं आई, पॉज कीजिए, वापस जाइए, दोबारा सुनिए, समझ आपको आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, 60 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। पिछले क्वेश्चन में भी जो इनवैलिड डिक्लेयर हुए थे वो भी परसेंटेज थी, पर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये है इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। पर हम सेम मेथड से कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, वो देखेंगे। नेक्स्ट लाइन है कि द विनिंग कैंडिडेट स्कोर 40% ऑफ टोटल वोट्स। पिछले क्वेश्चन में वैलिड वोट्स की बात की थी, इसमें टोटल वोट्स की बात की है। एंड ही वॉन द इलेक्शन बाय 308 वोट्स। बाय का मतलब विनर और लूजर का डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू है 308। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अब देखिए इसमें कोई मैसी सी परसेंटेज नहीं है, एक 47 है, पर वो आगे जाके वो एंड में है कि विनिंग जो टोटल वोटर्स हैं उसका 47% लेना है। तो इस क्वेश्चन में हम 100 से शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमने क्वेश्चन किया लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स भी 100। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो 10 आ गए, जिन्होंने वोट दिया वो 90 आ गए। अब उन्होंने क्या कहा, 90% वोट में से जो 60 एक एग्जैक्ट फिगर है, 90% वोट में से 60 जो थे वो इनवैलिड थे। तो वैलिड क्या होंगे, 90% - 60, ये होंगे वैलिड वोट्स। अब एक चीज़ देखिए, उन्होंने कहा विनर को जो है वो टोटल वोट्स के 47% दिए गए हैं। अब एक चीज़ देखिए, जो विनर को जो वोट मिले होंगे वो वैलिड वोट ही होंगे, वो टोटल का जो इनवैलिड वाला पोर्शन है उससे तो उठा के उसको वोट दिए नहीं गए होंगे। तो देखा जाए तो हम वैलिड वोट्स की ही बात कर रहे हैं, बस उन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 47% ऑफ टोटल वोट्स की बात की है। अब 47% जो टोटल वोट्स की हैं, तो लूज़र के पास कितने वोट होंगे, अगर विनर के पास 47% है तो लूज़र के पास हम 90% - 60 से ये 47% माइनस कर देंगे, ठीक है। और लूज़र के आ जाएंगे 43% - 60 एग्जैक्ट फिगर है, 47 और 43 जो है वो हैं परसेंटेजेस। अब उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज़ कही है कि विनर जो है वो लूज़र से जीता है 308 वोट से, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है क्लियरली। तो ये सब करने के बाद हमें क्या दिख जाएगा, विनर के वोट्स 47% माइनस लूज़र के वोट्स, जब हम माइनस करेंगे तो 43% माइनस का हो जाएगा और -60 प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 308 वोट्स। वही चीज़ हमने लिखी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4% की वैल्यू 248। अगर हमारे पास 4% की वैल्यू 248 है तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 248 को 4 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी हमारे पास टोटल वोटर्स आ गए 6200। इस वे में ये क्वेश्चन उस पिछले क्वेश्चन से अलग था, क्योंकि हमने उसमें परसेंटेजेस में काम किया और हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता गया। इसमें एक एग्जैक्ट फिगर आ गई थी, जिसकी वजह से हम डायग्राम में ही वैल्यूज़ नहीं निकाल पाए, हमें एंड में इक्वेशन में वैल्यू निकालनी पड़ी। और इसी के साथ आज हमारा परसेंटेज चैप्टर हो गया है ख़त्म। थैंक यू।